Hello everyone, my name is Kashnath Avle and you're watching Kanad Avlukyas Physics channel. In the today's class, we are going to discuss one of a very important topic, that is what means simple harmonic motion and equilibrium of three system of charges. जी हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन when the three system of charges are in equilibrium. तो आओ इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं. So initially we have two charges, that is plus q and plus q, which we have been kept at a point A and B respectively. These two charges we are going to separate by overall distance 2a. इन दो charges को हमने 2a distance पे separate किया हुआ है. O is the center of these two charges. फिर से एक बार हम लोग आज की क्लास में क्या सीखने जा रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन सीखने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम के अंदर. तो हमने क्या किया है, दो चार्जेस जो कि प्लस क्यू है, यहाँ पर ए और बी पॉइंट पे रखा हुआ है. दोनों के बीच में का हमने जो ओवरऑल सेपरेशन लिया है दैट इज अबाउट 2a. वो इसका सेंटर रहेगा. तो अगर हमको तीन चार्जेस लेने हैं और तीनों का इक्विलिब्रियम बताना है और साथ ही साथ हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी स्टडी करना है, तो यदि मैं इन दोनों चार्जेस के बीच में नेगेटिव चार्ज लेता हूं तो क्या सवाल नंबर फर्स्ट मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलेगा. सर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन को या मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो मोशन करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं सर. तो यहां पे देखो, दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में यदि मैं नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो क्या मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलने वाला है? तो चेक करते हैं. सपोज दिस चार्ज इज नेगेटिव राइट नाउ एंड इफ आई मूव दिस चार्ज स्लाइटली फ्रॉम O टू अनदर लोकेशन O डैश. मान लो इसको मैंने O से थोड़ा बहुत आगे डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज Q, क्या फिर से अपने वापस पहले के जगह पे आएगा? तो आंसर है सर नहीं आएगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं ये भी प्लस Q है, ये भी प्लस Q है. दोनों के एग्जैक्ट सेंटर में यदि हम लोग माइनस Q को रखते हैं सर, जैसे ही देखो पहली बात तो क्या है, जैसे ही नेगेटिव चार्ज इसके बीच में आया था, क्या ये पॉजिटिव चार्ज ने इस छोटे नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ F4 से खींचा है? ऑब्वियसली सर इसने आपको F तरफ से खींचा हुआ है. सिमिलरली ये भी चार्ज कितना है? प्लस Q है, तो अगेन इट इज व्हाट बेटा? नेगेटिव चार्ज. सो वी कैन से दैट ये वाला चार्ज जो है ये भी अपने तरफ इसको F4 से ही खींचेगा. तो दोनों का नेट फोर्स कितना होने का चांस रहेगा? 0 रहेगा. खैर सर, लेकिन जैसे ही हम लोग इस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा बहुत राइट में डिस्प्लेस करेंगे तो इन दोनों के बीच में का सेपरेशन, यदि चार्ज यहां पर आता है मान के चलो, इन दोनों के बीच में का सेपरेशन कैसा हो जाएगा? कम. तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और इन दोनों के बीच में का सेपरेशन क्या होगा? ज्यादा. तो ये अपने तरफ कम अट्रैक्ट करेगा. तो बात ऐसी है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस ना आकर ये जो बी चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. ये वापस कभी भी नहीं आएगा. सो इन दैट केस वी कैन क्लियरली से दैट इफ यू वांट द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस, यदि आपको तीन सिस्टम ऑफ चार्जेस का सिंपल हार्मोनिक मोशन चाहिए इक्विलिब्रियम के अंदर, तो थर्ड वाला जो चार्ज है वो हम लोग बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं रख सकते सर इस दिए गए केस में. तो आप क्या चाहते हो सर? तो सर ये चाहते हैं कि यहां पे क्यों ना अपन लोग अभी पॉजिटिव चार्ज रखकर देखें और इसी फंडा को आगे बढ़ाकर देखते हैं. अब सो लेट मी से नाउ इंस्टेड ऑफ नेगेटिव चार्ज आई वुड लाइक टू बी कीप हियर प्लस Q चार्ज. ओए होए, तो अपन ने क्या किया है? O पोजीशन पे नेगेटिव को रिप्लेस करके अपन ने कौन सा चार्ज रखा हुआ है सर? प्लस Q चार्ज रखा है. अच्छा. A पर कौन सा चार्ज रखा है? पॉजिटिव. B पर भी कौन सा चार्ज रखा हुआ है? पॉजिटिव. और सेंटर पे भी हम लोगों ने जो चार्ज रखा हुआ है that is also positive. Now kind of information, I would like to displace this plus third charge slightly from O to O dash position. तो अपन ने क्या किया? इस थर्ड चार्ज को O से O dash पे डिस्प्लेस किया by small amount x. बहुत ही हल्का सा हम लोगों ने इसको एक स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट दे दिया. अब होगा क्या सर? अब क्या होगा? ये चार्ज यहां से यहां पे आया हुआ है, ऑब्वियसली आया है, तो ये इसका नेचर क्या है? पॉजिटिव. इसका नेचर क्या है? पॉजिटिव. तो ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, वापस जाने पे मजबूर करेगा. ऑब्वियसली सर
जैसे ही प्लस क्यू चार्ज को ओ से ओ डैश लोकेशन पे अपन लोग लेके आते हैं तो इन दोनों के बीच में का फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा। तो ये जो थर्ड चार्ज यहां पे आया हुआ था, जैसे ही मैंने छोड़ा इसको ये बी चार्ज ने धक्का मारा और ये चार्ज पीछे जाने लगेगा। जैसे ही पीछे आएगा बाय द इनर्शिया, यहां पर ना रुककर और इस तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। इसके अंदर इनर्शिया आ चुका है, इनर्शिया ड्यू टू मोशन। तो अभी एक बार मोशन में तो मोशन में रहेगा। तो जैसे ही हमने इस चार्ज को यहां से यहां पे डिस्प्लेस किया, इस चार्ज ने इसको रिपल्शन किया हुआ बी चार्ज ने, तो जैसे बी चार्ज ने इसको रिपल्शन किया तो ये वापस जाने की कोशिश करेगा और जाते जाते इधर क्या सर ए को जाके टक्कर मारेगा? फिर से बोलेंगे ऐसा नहीं होगा। क्यों? फिर से यहां पर ये चार्ज इस लोकेशन से मान लो ओ डबल डैश पे आया होगा, ओ से ओ डबल डैश पे आया होगा, तो यहां पर क्या होगा? अगेन इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन फिर से बढ़ जाएगा सर, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन थोड़ा कम हो जाएगा। तो ए वाला चार्ज इस छोटे चार्ज को फिर से रिपेल कर ओ की तरफ लेके जाने पे मजबूर करेगा। इन दिस वे दिस थर्ड चार्ज इज मेकिंग टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन। सो इन दिस केस वी कैन से मास्टर जी, इस केस में अपन लोग बिल्कुल बोल सकते हैं थर्ड चार्ज जो यहां पर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है। अगर ये चार्ज सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो इसका जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड, वो निकालना है हम लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं। तो अब बातें करते हैं वन बाय वन। पहली बात, जैसे हम लोगों ने इस चार्ज को ओ से ओ डैश पे डिस्प्लेस किया था, तो ये नए पोजीशन पर जैसे हम लोगों ने चार्ज को यहां से यहां पे डिस्प्लेस किया, सो नेट फोर्स वी कैन से नेट फोर्स एट ओ डैश इज, ओ डैश पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना है सर? तो ओ डैश पे टोटल लगने वाला फोर्स यदि मैं बोलूं बच्चा पार्टी, एफ नेट कैन बी डन एज से लेट मी से F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बोल रहा हूं मैं, या तो आप लोग FA वेक्टर प्लस FB वेक्टर लिखो, तुम्हारी मर्जी। ओहे होए होए, क्या चार्ज यहाँ पे आया हुआ है? ऑब्वियसली सर यहाँ पे क्या इस चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लगने वाले हैं? ऑब्वियसली लगने चाहिए मास्टर। क्या ए ने भी इस ओ डैश पॉइंट पर फोर्स लगाया है, रिपल्सिव वाला? ऑफ कोर्स लगाया हुआ इस तरफ। तो हम लोगों ने बोला कि F1 जो फोर्स है वो बी की तरफ है, F1 जो फोर्स है वो बी की तरफ है। तो भाई साहब बी वाला चार्ज जो है ओ डैश पे जो चार्ज आया था उसके ऊपर भी एक फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा? ये भी तो रिपेल करेगा, ये भी तो रिपेल करेगा। तो बी वाले चार्ज ने ओ डैश चार्ज पर फोर्स लगाया है ए की तरफ। तो ये बात तुमको समझ में आ रही है मास्टर? यहाँ पे जो टोटल फोर्स लग रहा है, देखो देखो देखो, क्या इस चार्ज ने यहाँ पे फोर्स लगाया है कितना? यहां से यहां तक दूरी कितनी है? ए प्लस एडिशनल कितना? एक्स। तो तुम अच्छे तरीके से जानते हो कूलम फोर्स के इनटू इट इज कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू होल डिवाइडेड बाय व्हाट इज द फार्मूला फॉर अस हियर? इट इज नथिंग बट सर ए प्लस एक्स होल स्क्वायर। इतना फोर्स लगाया हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर, F1 हो गया। F1 अगर इस दिशा में लगा है तो F2 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सो देयरफॉर आई कैन से दैट अगेन यहां पर इसने कितना फोर्स लगाया? ओवरऑल डिस्टेंस कितना है? ओवरऑल डिस्टेंस कितना है? ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। तो अब बच्चों बातें करते हैं यहां पर फिर से एक बार, k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q इनटू स्मॉल q होल डिवाइडेड बाय दैट इज व्हाट a माइनस ऑफ x होल स्क्वायर। तो कहानी समझ में आई होगी मैंने क्या कहा है। इस जगह पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? F1 मैग्नीट्यूड ऑफ F1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ F2। एक फोर्स अगर राइट में लगा होगा तो एक फोर्स लेफ्ट में लगा हुआ है। सो देयरफॉर आई मस्ट से दैट कि टोटल फोर्स यहाँ पे जो लगा है इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओए होए होए होए, आओ सर आगे बातें करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर नेट फोर्स बराबर है, व्हाट आर द कॉमन टर्म्स टेक आउटसाइड हियर? दैट इज व्हाट k q स्मॉल q व्हाट इज द रिमेनिंग इन द ब्रैकेट? सो आई कैन से दैट मास्टर जी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये बचकाना मैथमेटिक्स है, तुम बड़े आराम से कर सकते हो साहब, यहाँ पे कोई ऐसा हमको तकलीफ देने वाला फैक्टर है नहीं। तो आओ आओ लिखते हैं। अच्छा मैं किस के को मैं और क्या है ना इसको 1/4 पे एप्सिलॉन डायरेक्टली लिख ही देता हूँ, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, के को मैं लिखता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो इस व्हाट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ,
चलो भाई साहब एलसीएम ले लो। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, a माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर। प्योर टाइम पास चल रहा है बेटा, कुछ भी नहीं है, प्योर टाइम पास है। सो दैट इज व्हाट, नथिंग बट डिवाइड बाय a प्लस एक्स होल स्क्वायर, a माइनस एक्स होल स्क्वायर। इस फॉर्म में हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ, देखो मैं, दैट इज व्हाट a माइनस एक्स, a प्लस एक्स और इन दोनों का पावर 2। तो कुछ इस तरीके से मैं मैथमेटिकली इन टर्म्स को लिख सकता हूँ सर। अच्छी बात है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या इसमें लिख सकता हूँ मैं, सेड नाउ net force I can say here F is equals to, is it visible, is it visible, okay fine. So F is equals to, मैंने इसको सॉल्व कर लेना है इस ब्रैकेट को यहाँ पे, दैट इज व्हाट स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा। जो जो बचता है बचाओ, जो जो कटता है काटो यहाँ से। तो व्हाट आई कैन राइट फॉर दिस वन, a स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax, okay fine. Then again this is what, minus of a square minus of x square minus of 2ax, fine, whole divide by a minus x, a plus x का फॉर्मेट लगेगा यहाँ पे, फॉर्मूला लगेगा तो हम लोग लिखेंगे a square minus of x square whole power 2, then fine. अभी यहाँ से हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ये तो a स्क्वायर चला जाएगा मास्टर, x स्क्वायर भी चला जाएगा यहाँ से, तो -4ax ऊपर बचने वाला है। So I can write here F is equals to a small q capital Q divided by 4 pi epsilon naught. What are the remainder I can get from this one? That is nothing but minus of 4ax whole divided by again a square minus of x square power of 2. तो इतनी चीजें हमारे पास बची हुई है। अब हम एक काम करते हैं, हमने काम किया हुआ ऑलरेडी, काम करते हैं क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, ये बहुत ही हल्का सा होता है। ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे हमको। सो व्हाट वी यूजुअली डू मींस हमको स्लाइटली डिस्प्लेस कराते हैं ताकि यहाँ पे इस तरीके से ऑसिलेट करता रहे। सो फॉर दैट वन आई कैन से इफ द डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन a, यदि डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, सिर्फ एक्स स्क्वायर बिकम्स 0। यदि x की वैल्यू a से कहीं गुना ज्यादा छोटी है तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और भी बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला x if x is much smaller than a then x square is ignored here. तो what I can write for this one, now I can write minus over here, that is q capital Q upon 4 pi epsilon naught reminds what, हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, 4a x एक बचा हुआ है मास्टर जी यहाँ से, और यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज व्हाट a का पावर ऑफ 4 बच जाएगा यहाँ से। तो a का एक a यहाँ से एक a यहाँ से कैंसिल कर देंगे। नाउ आई कैन राइट फॉर अगेन हियर माइनस ऑफ स्मॉल q कैपिटल Q, दैट इज व्हाट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 बाय a पावर ऑफ 3, दैट इज व्हाट x। तो इसको देख के तुम्हें कुछ याद आना चाहिए, जैसे तुमने क्लास 11th में सीखा होगा बच्चा पार्टी। रिस्टोरिंग फोर्स को तुम लोग क्या लिखते थे, माइनस ऑफ k टाइम्स ऑफ x। क्या लगभग अरे लगभग इसी फॉर्मेट में चल रहा है ऑसिलेशन में, हाँ लग तो रहा है सर हम लोगों ने इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। सो देयरफॉर व्हाट आई कैन राइट फॉर k वैल्यू हियर, k वैल्यू इज नथिंग बट मास्टर जी, दैट इज व्हाट q into 4 अपॉन, अच्छा 4 को भी मार देंगे यार, बकवास की बात है, इसको कौन लिखते रहेगा यहाँ पर, यहाँ से 4 भी काट देंगे। तो मैं चाहे तो लिखना तो लिख सकते हो, बट मैं यहाँ से इस 4 को इस 4 से मारने वाला हूँ। स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, दिस इज व्हाट द k कांस्टेंट यहाँ पे हमको इस तरीके से मिलेगा k का वैल्यू। तो अभी जब भी कोई चीज SHM में होती है तो यू गाइज नो वेरी वेल दैट time period of this oscillating particle is nothing but 2 pi under root of m by k। तो कुछ याद आया होगा आपको, m by k वाला फार्मूला ऑब्वियसली याद होगा, याद रहना चाहिए आपको। SHM सीखा है तुमने बोले क्लास 11th में ऑसिलेशंस के अंदर। So therefore now what I can write for this time period of this charged particle is 2 pi under root of mass of this charge is m as it is। k का वैल्यू क्या मिला रहे अपन को मिला है स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4 pi epsilon naught times of a cube। और थोड़ा बहुत सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। Here what we get the time period of oscillating of this charge,
दैट इज नथिंग बट 2 पाई अंडर रूट ऑफ अपन के पास, अरे 4 तो चला गया ना भाई साहब, काहे लिख रहे हो मास्टर, पगला गए हो का। आओ तो हमारे पास क्या मिलेगा, पाई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एम ए क्यूब होल डिवाइड बाय स्मॉल क्यू इनटू कैपिटल क्यू। गोविंदा बहुत ही आसान है भाई साहब। तो हम लोगों को क्या मिला है यहाँ पर, जब भी दो सिमिलर चार्जेस एक लाइन में रखेंगे, फिक्स करेंगे, उसके बीच में यदि अपन लोग सेम नेचर का चार्ज रखेंगे और उसको थोड़ा बहुत भी स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, सो वहां पे हमें क्या मिलेगा, चार्ज के अंदर क्या मिलेगा, ऑसिलेशन मिलेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इतना लिखो और एक इसका फॉर्मेट चेक करते हैं अपन लोग। टेक अ स्क्रीनशॉट। So let us go for the case number 2 here. In the case number 1, we have seen that the two positive charges are placed along a line and third charge also placed along that line or axis, and when it is slightly displaced from its mean position, the charge is going to oscillate about its mean, and hence in this way we got the simple harmonic motion of the third charge. अभी यहाँ पे थोड़ा प्लान चेंज है सर अपन का। प्लान में क्या चेंजेस है, अपन ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सिमिलर दो चार्ज लिए हुए थे पहले के केस में, ये है प्लस क्यू, ओ हो, फिर से हम लोगों ने वही चार्ज लिया है, यहाँ पर भी कितना है, ये भी प्लस क्यू है। दिस इज व्हाट मास्टर जी, सेंटर ओ, दिस पोजीशन इज व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स, दैट इज व्हाट ए। यहाँ पर भी हम लोगों ने कितना सेपरेशन किया हुआ है, ए। अभी थोड़ा प्लान में चेंज है अपन के, क्या प्लान में चेंज लेके आए हो सर। लास्ट टाइम मैंने थर्ड चार्ज कहाँ पे रखा था, मैंने इसके एक्सिस पे रख के इसको थोड़ा बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस किया हुआ था। अब मैं यहाँ पे थर्ड चार्ज एक्सिस पे ना रखकर मेरा प्लान ये है इसके बाइसेक्टर पे रखूं। कहां पे रखना है अपन ने थर्ड चार्ज, इसके बाइसेक्टर पे रखना है सर। कितने डिस्टेंस पे रखना है, तो मैं बोलूंगा सेम डिस्टेंस जितना लास्ट टाइम हमने एक्स से स्लाइड किया हुआ था। तो क्या प्लान है सर, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख के देखो मास्टर कितनी दूरी पे रखना है, अपन ने बोला एक्स दूरी पर रखना है कि यहाँ पर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलेगा। तो हम बोलते कि यहाँ तो जिंदगी भर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलने वाला नहीं। काहे नहीं मिलेगा भैया, काहे नहीं मिलेगा, तो बहुत सिंपल सी बात है सर। ई भी पॉजिटिव है, ई वाला भी पॉजिटिव है, और ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी रखा हुआ है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में दुश्मनी होगी। ये कभी भी यहां से छोड़ने के बाद इधर नीचे आके अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करने वाला नहीं है। तो यहां पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज ना लेकर हम लोग लेने वाले हैं नेगेटिव चार्ज। तो आओ बातें यहां से फिर से शुरू करते हैं। अपन ने यहां पे लिया हुआ है एक नेगेटिव चार्ज, कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, एक्स डिस्टेंस पे रखा है मास्टर। इस नेगेटिव चार्ज को एक्स डिस्टेंस पे छोड़ दो। जैसे ही छोड़ेंगे तो ई वाला चार्ज जो हम लोगों ने ए पॉइंट पे रखा है और एक चार्ज हम लोगों ने बी पॉइंट पे रखा हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों भी टूट पड़ेंगे तीसरे चार्ज के ऊपर और बोलेंगे कि भाई साहब तुमको मेरे तरफ आना है। ओए होए 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 होए, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यानी कि पहले चार्ज ने थर्ड चार्ज को अपने तरफ एफ फोर्स से बुला लिया। अब दूसरा चार्ज बोलेगा भाई साहब ये भी तो मेरा दोस्त ही है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी बोलेगा कि भाई साहब मैं भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करने वाला हूं। बाय व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स, आई कैन से अगेन एफ फोर्स। क्या है भाई साहब, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का सेपरेशन सेम है, सो वी कैन से दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द बोथ केसेस आर सेम। फिर से एक बार वही घिसी पिटी कहानी, डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ए डिस्टेंस, ओए होए चिच्ची कितना गंदा करते हो बस। ये वाला डिस्टेंस कितना है ए, ये वाला डिस्टेंस कितना है एक्स, तो ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखना ये वाली साइड बता रहा हूं मैं, ये वाली मैं साइड यहां लिख दूं, ये वाली साइड लिख देता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, ये वाली जो साइड होगी ये वाली साइड भी उतनी ही है। तो अब क्या, अब कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। यहां पे कितना एंगल है थीटा, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनाएंगे अपन लोग, प्लेन में चल रहा है सब कुछ, इसके दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। एक कंपोनेंट बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट बनेगा अलोंग वाई एक्सिस। चलो सर, इधर कॉस इधर थीटा, तो ये वाला कौन सा बनेगा, वी कैन से इट इज एफ, अरे कितना गंदा दिख रहा है सर, चलो मैं इससे लिख देता हूं। यहां पे हमें क्या बनेगा एफ कॉस थीटा, एंड दिस साइड आई गेट एफ साइन थीटा। तो ये वाला फोर्स भी तो किसमें है, प्लेन में तो है,
तो इसके भी अपन लोग दो कंपोनेंट्स बना देंगे, एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ, एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ, y में और x में। तो y वाले कंपोनेंट का नाम क्या होगा, अगेन f cos थीटा। अरे भाई साहब यहाँ थीटा होगा तो e क्या होगा भैया, e भी तो थीटा ही होना चाहिए ना, तो ये क्या आना चाहिए, इस तरफ का हमारे पास आएगा f sin थीटा। साला अब यहाँ पे मजे की बात क्या है मालूम है, f sin थीटा स्वाहा हो जाएगा, और टोटल फोर्स किधर लग रहा है, अलोंग द नेगेटिव y। ओए होए 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 मास्टर, तू ये बोलना चाहता है एफ नेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एफ कॉस थीटा। यस, मैं यही बोलना चाहता हूं, अरे यही बोलना चाहता हूं, यही आएगा और क्या आएगा भैया, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल्स आउट। हाँ 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 सर, क्या एक ऑलरेडी एफ कॉस थीटा नीचे लग रहा था माइनस वाई में, ऑब्वियसली सर, और एक भी माइनस वाई में भी लगा है ऑब्वियसली सर, तो माइनस वाई में ये तो नेगेटिव साइन बता रहा हूं मैं, नेगेटिव एक्स वाई डायरेक्शन के लिए। सो नेट फोर्स is equals to negative of 2f cos theta। तो अपन लोग बोलेंगे सर टोटल फोर्स F is equals to -2। अब फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स का तो एक इसी पीटी कहानी मास्टर, कूलम्स ला लगा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक है स्मॉल क्यू, एक है कैपिटल क्यू, होल डिवाइड बाय दिस साइड स्क्वायर। तो ये साइड कितनी है, a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर देंगे यहां सीधा सीधा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा फोर्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है, मैंने क्या कहा हुआ है, मैंने बोला कि भाई साहब ये दो एज इट इज रहेगा, फोर्स कितना है इन दोनों के बीच में, ये क्यू है ये भी क्यू है, दोनों के बीच में का जो अंतर है, डिस्टेंस है, इट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फाइन सर, स्क्वायर स्क्वायर रूट यहां से उड़ा दिया, अच्छा लगा सर। नाउ व्हाट इज cos थीटा, यहां से देख लो, यहाँ पे थीटा, ये अपोजिट एडजेसेंट है हाइपोटेनस। अरे ये थीटा भाई साहब, ये ट्रायंगल को देख लो ना, अरे ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, कौन सा दैट इज ओ ए, तो ए ओ, कुछ तो नाम दो, पी बोल देंगे, ए ओ पी में देखो भाई साहब, cos थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला अपोजिट, ये वाला एडजेसेंट, ये वाला हाइपोटेनस। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय दैट इज व्हाट, हाइपोटेनस, नथिंग बट a स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर पावर ऑफ 1/2। पूरे वैल्यूज रख दो, आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन राइट फॉर दिस वन नाउ, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर ऑफ 1/2। हाँ तो कुछ है साहब, है, चलो जो जो है एज इट इज लिख देंगे, जो कटता है काटेंगे, जो बचता है बचा देंगे यहाँ पर। देन अगेन आई कैन से मास्टर जी यहाँ पर फोर्स F इज इक्वल्स टू -2 एज इट इज रहेगा। ओके सर, एज इट इज रखेंगे अपन लोग। कोई है चीज यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा दैट इज व्हाट, नथिंग बट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन क्या क्या बचा यहाँ पे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर द ब्रैकेट, यहाँ पे बेसिस आर सेम एट द पावर्स, a स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर पावर ऑफ 3/2, एक के अंदर आधा जोड़ दो, 1.5 बन जाएगा। और ये x बाहर है तो इसको अभी भी मैं बाहर ही लिख रहा हूं। और ये मास्टर तो घुमा फिरा के लास्ट में जो पढ़ाया था वही लेके आया है, चलो कोई बात नहीं, और आगे बढ़ते हैं। फिर से वही किसी पीटी कहानी, हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, x की वैल्यू बहुत छोटी ली हुई है। फॉर दिस वन नाउ इफ आई से दैट इफ x इज मच मच स्मॉलर देन a, then x स्क्वायर becomes 0। x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर आगे, f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन व्हाट इज द रिमेनिंग हियर, 4 पाई एप्सिलॉन। ये काम करते हैं यार, इसको मार देंगे ना, ये 2 को 2 से मार देंगे, नंबर का है लिखेंगे। चलो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने वही पैटर्न फॉलो किया, तो इस बार भी मैं वही पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको यहाँ पे मार रहा हूँ, यहाँ पर 2 से 4 को। सो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो a का पावर ऑफ 3 बचेगा भाई साहब। तो क्या लिखूंगा मैं, x, वही भूली बिसरी यादें, हाँ वही गणित करेंगे। हमें पता है सर, वी नो दैट। अरे तुमको क्या पता है भाई साहब, हमको पता है f इज इक्वल टू माइनस ऑफ का k इंटू एक्स। ये तो ऑसिलेशन की कंडीशन बन गई सर। सो देयरफॉर व्हाट आई कैन से फॉर दिस कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। देयरफॉर मास्टर ये पीरियोडिक मोशन करेगा, एसएचएम करेगा। होए नेगेटिव है, ये इसने खींचा, फिर नीचे आया, इनर्शिया से नीचे गया, फिर ये ऊपर इसको खींचेगा ना, ये भी पॉजिटिव है भी, इसको जाने भी नहीं देगा।
हाँ, बीच में से निकलेगा, यहाँ पे आएगा, फिर ये नेगेटिव इसको खींचेगा ऊपर, ये नेगेटिव इसको खींचेगा फिर ऊपर, इस तरीके से ये ऑसिलेशन करते रहेगा। तो चलो चलो चलो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ दिस वन इज हाउ मच मास्टर? t is equals to, we have a formula 2 pi under root of m upon k। तो भाई साहब k की वैल्यू मिल चुकी है, सो आई कैन राइट फाइनली हियर टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेटिंग चार्ज और थर्ड चार्ज along the bisector or a perpendicular can be written as t times of 2 pi under root of m upon, what is the value of k here? That is small q capital Q upon 2 times of pi epsilon naught a cube। So therefore t is equals to 2 pi, तो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या क्या बच रहा है रे? 2 pi epsilon naught of times of a, that is m a cube by स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। तो इतना हमारे पास मिला हुआ है रिजल्ट। अच्छा सर, अच्छा, ये तो सभी, एक बार तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है या तो लिखना है तो तुम लोग लिख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट और भी बोलने वाला हूँ, तो तुम इतना नोट डाउन कर लेना प्लीज। यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, ठीक है? ओके फाइन। यदि आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो मैं थोड़ा आपको और डिटेल्स में समझा देता हूँ। अभी जितना भी मैं आधे घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको आधा घंटा लगा के पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई साहब, ये बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 सेकंड का काम है। जितना भी अपन ने आधे घंटे में, मतलब क्या आधे घंटे मतलब सर हमारे पास 2 चार्ज है, हाँ है ए प्लस क्यू, हो ये बी प्लस क्यू, ठीक है। एक तीसरा चार्ज है सर, क्या है वो? बी प्लस क्यू है सर। इसको यदि हम लोग एक्स डिस्प्लेस करेंगे, एक्स अमाउंट से इसको डिस्प्लेस करेंगे तो क्या ऑसिलेशन करेगा? डिंग 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 डिंग, इसे ऑसिलेशन कर रहा था। हाँ भाई कर रहा था। तो उसका टाइम पीरियड अलोंग द एक्सिस क्या मिला था भाई साहब? t is equals to 2 pi under root of pi, that is what, epsilon naught m a power of 3 divided by small q capital Q। क्या इतना ही आपको टाइम पीरियड मिला था? याद करना, अभी अभी पढ़ाया मैंने। हाँ सर, यदि सेम चार्ज या सेम सिचुएशन को प्लस क्यू के जगह पर अपन लोग माइनस क्यू कर लेते हैं, इसी चार्ज, इसी सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर का, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर का चार्ज, यदि सेम अमाउंट पर हम लोग सेम अमाउंट लेकर एक्स डिस्टेंस पे लेके परपेंडिकुलर एक्सिस पे नहीं, परपेंडिकुलर पे छोड़ देते हैं, तो यहां से भी एक ऑसिलेशन करेगा, डिंग 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 डिंग, यहां पे भी ऑसिलेशन करेगा। एंड व्हाट इज दैट इज ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अबाउट द परपेंडिकुलर, और यू कैन से इक्वेटोरियल। बोल दो यार, क्या फर्क पड़ता, मैं इक्वेटर बोल रहा हूं। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट आई कैन राइट फॉर दिस वन, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, that is what, 2 pi epsilon naught m times of a cube upon small q capital Q। तो सर अभी तुमने तो बोला बहुत आसान है। अरे जितना भी आधा घंटा पढ़ा हुआ बेटा, इतना सारा मगजमारी करने का काहे जरूरत है भाई साहब? अरे देखो ये थोड़ा फार्मूला ध्यान से सुनना, ये वाला फार्मूला थोड़ा ध्यान से सुनना, देखना, समझना और मुझे आंसर बोलना। जितना भी मैं आधे घंटे से यहाँ पे चिल्लाया है, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ आधे से 1 सेकंड में खत्म करूंगा। जितना भी मैंने आधा घंटा यहाँ पे पढ़ाया हुआ ये टॉपिक, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 2-4 सेकंड के अंदर खत्म करूंगा। कैसे? यदि सेम चार्ज सेम मैग्नीट्यूड हम लोग एक्सिस पे डिस्प्लेस करेंगे और उसी चार्ज को हम लोग यदि परपेंडिकुलर पे अपोजिट नेचर का लेके मारेंगे, द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑन द इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू, आई मस्ट से दैट, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑन द एक्सिस। लो, काम ही खत्म। अरे भैया टेंशन खत्म हो गया भैया, मैं क्या बोल रहा हूं रे? ये 2 चार्जेस के बीच में तीसरा चार्ज पॉजिटिव का, इसको एक्स में डिस्प्लेस कर दिया, हमको मिल गया ऑसिलेशन एसएचएम। टाइम पीरियड मिला ना इसका, टाइम इधर से एक टाइम पीरियड, 1 2 3 4 5 टाइम पीरियड मिल गया ना। तो यही चीज पॉजिटिव, इस बार हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज यहां पे ना लेके नेगेटिव लेके सेम एक्स अमाउंट यहां पे छोड़ेंगे तो डिंग 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 ऑसिलेशन कर रहा है ना, इसका भी तो टाइम पीरियड है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड? तो ये कचरा बन जाएगा, बहुत ही आसान बन जाएगा। दैट इज टाइम पीरियड ऑन द इक्वेटोरियल इज इक्वल टू रूट टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑन द एक्सियल लाइन। काम खत्म, बस घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा।
सो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। इसके साथ मैं एडिशनल और एक टाइम पीरियड का क्वेश्चन ले लूंगा, पहले तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लेना प्लीज। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केस नंबर 3। यार ये जो केस नंबर 3 है, इन दोनों केसेस में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात किया था। यहाँ पे तो हम लोग कोई सिंपल हार्मोनिक की बात नहीं करने वाले हैं। एक ऐसा अजम्पशन होगा यहाँ कि हमारे पास एक यहाँ पे सेंटर में एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग में एक पॉजिटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, एक चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। तो यदि ये चार्ज रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड में, तो इसके पास भी कुछ ना कुछ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा ना। सो वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन राइट नाउ। हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और एक बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। अगर ये दोनों बैलेंस होगा तो ये चार्ज इसके सराउंडिंग में घूमते रहेगा। सो देयरफॉर आई कैन से दैट फोर्स ऑफ electrostatic force of attraction is equals to centripetal force or centrifugal force. I can say like that. So what is the electrostatic force between them? इन दोनों का रेडियस मान लो भाई r ले लेता हूं मैं, या a ही लेते हैं। चलो हमने a लिया है तो a ही लेते हैं इन दोनों के बीच में का रेडियस। तो अभी क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, दैट इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर। जल्दी फास्ट खत्म करूंगा यार, कुछ भी नहीं। एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के बाजू में पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, तो घूमने का जो टाइम पीरियड है हमको वही निकालना है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ होगा। दोनों की वैल्यू इक्वल ना अपोजिट होगी। सो आई कैन राइट हियर कूलम्स फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग m ओमेगा स्क्वायर इनटू a, इस तरीके से m v दैट इज व्हाट m ओमेगा स्क्वायर इनटू r के फॉर्मेट में लिख रहे हैं यहाँ से। सो आई कैन राइट नाउ अगेन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या बचा है साहब जी हमारे पास, स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन, ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा, ये भी इस तरफ आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m a क्यूब। तो इतना हमारे पास आ रहा है यहाँ से। सो आई कैन से दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ द स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4 टाइम्स ऑफ पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m इंटू a क्यूब बच जाएगा। ओमेगा इज इक्वल्स 2 पाई f हो जाएगा, 2 पाई इंटू f, यानी कि आप लोग 1/t लिख सकते हो यहाँ पर, 2 पाई बाय t इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड आई कैन राइट हियर नाउ स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m a क्यूब। सो फाइनली टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, दैट इज व्हाट 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ m a क्यूब अपॉन स्मॉल q इंटू कैपिटल Q। लो इस तरीके से आप लोग इसका भी टाइम पीरियड निकाल सकते हो। यदि मैं तीनों टाइम पीरियड्स का थोड़ा बहुत कंपैरिजन करके दे देता हूं आपको, थोड़ा बहुत रिमेंबर करने में आसानी हो जाएगी। यदि दो चार्जेस हम लोग एसएचएम में बात करते हैं, दो सिमिलर चार्जेस है, तीसरा चार्ज सिमिलर रख के एक्सिस पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, तो हमें जो टाइम पीरियड मिल रहा था दैट वाज टाइम पीरियड अलोंग दिस वन इज व्हाट 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये 4 हटा देंगे यहाँ से, पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू a क्यूब स्मॉल q कैपिटल Q। यदि दो सिमिलर चार्ज है हमारे पास, तीसरा अपोजिट चार्ज x डिस्टेंस से छोड़ेंगे, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर पे ऑसिलेशन हुआ था, तो वहां पे हम लोग जो टाइम पीरियड मिला था हमको दैट इज व्हाट 2 पाई अंडर रूट ऑफ, सिर्फ इसके साथ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ m a क्यूब q बाय q, इस तरीके से। तो ये लगभग आप लोग मैचिंग देख सकते हो किस तरीके से है क्या नहीं। आप इन दोनों को तो रिलेट कर सकते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको पीरियोडिक मिलेगा लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं मिलता है। ये वाला टाइम पीरियड आपको पीरियोडिक मिलेगा लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं मिलेगा। दीज टू टाइम पीरियड्स आर पीरियोडिक एज वेल एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अच्छी तरीके से जाके घर में नोट्स बना लो, प्रिपेयर करो, and see you in the next class. Thank you so much.